अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं नाज़िया अकरम। दो मियाँ बीवी थे। वो एक दूसरे से मोहब्बत तो बहुत करते थे, लेकिन उनके मिजाज जरा मुख्तलिफ थे। खावंद निहायत पुरसुकून और किसी भी हालत में गुस्सा ना खाने वाला था, और बीवी निहायत ही तेज तर्रार और मामूली से मामूली बात पर गुस्से से भड़क उठने वाली थी। एक बार दोनों मियाँ बीवी एक बहरी सफर पर रवाना हुए। जहाज कई दिन तक तो समंदर में पुरसुकून तरीके से चलता रहा, मगर एक दिन उसे तूफान ने आ घेरा। जहाज के कैप्टन ने मुसाफिरों से साफ साफ कह दिया कि भाई इन हालात में तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से कोई मौजज़ा ही इस जहाज को तूफान से बचा सकता है। ये सुनकर उस आदमी की बीवी पर तो जुनूनी कैफियत ही तारी हो गई। भागते हुए वो अपने खामद के पास पहुंची तो देखा कि गिरदो नवा में मुसाफिरों की आहो पुकार से क़यामत मची हुई है, लेकिन उसका खामद पुरसुकून तरीके से बैठा हुआ है। बीवी उसे देखकर चिल्लाने लगी। अचानक खामद की आंखों में सुकून की जगह गुस्से के असर आ जाते हैं। वो अपनी जेब से एक खंजर निकालता है और बीवी की गर्दन पर टिका देता है। फिर स्पॉट चेहरे और खुश्क लहजे में बीवी से पूछता है कि अब बता, इस खंजर से डर लग रहा है क्या? बीवी ने खामद के चेहरे पर आई हुई खून खबारी को नजरअंदाज करते हुए कहा, नहीं। खामद ने पूछा, क्यों? बीवी ने जवाब दिया, क्योंकि ये खंजर ऐसे हाथों में है जो उससे प्यार करता है और उसे इन हाथों पर मुकम्मल भरोसा भी है। खामद ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल इसी तरह ये खूनख्वार और पुरहैबत मौजें उस हस्ती के हाथों में हैं जो मुझसे प्यार करता है, और मुझे उन हाथों पर पूरा भरोसा भी है। अगर तुम्हें भी उससे प्यार है तो उस पर पूरा भरोसा करो और अपने सारे मामलात उस खुदा पर छोड़ दो जो हमसे प्यार करता है और हमारी हिफाजत करता है। खैर, हम देखते हैं आज के प्रोग्राम की चंद झलकियां। आज मेरी धरती मेरी दुनिया में कागान में खेलों और मौसीकी से रंगारंग मेला। रावी में बोट क्लब की तैयारियां। पूछेंगे आपसे, कौन है आपका हीरो? ब्यूटी एंड ब्राइडल शो। वादी कागान का नाम सुनते ही एक ऐसी जगह का तस्वर जहन में उभरता है जिसकी तशबीह जन्नत से दी जाती है। कुदरती हुस्न और दिलकशी की वजह से ये वादी आलमगीर शोहरत रखती है। पहाड़ों, नदी नालों, झीलों, आबशारों और चश्मों की इस वादी में यूं तो सारा साल सैरो सियाहत का सफर जारी रहता है, लेकिन मौसम गर्मा में तो यहाँ की रौनकें दुबाला हो जाती हैं। और ऐसे में अगर वहाँ पर फेस्टिवल भी मुनक्किद हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और अब हम आपको लिए चलते हैं ऐसे ही एक फेस्टिवल में। देखते हैं ये रिपोर्ट। बर्फपोश पहाड़ों और यकबस्ता आबशारों की वादी कागान में टूरिज्म कारपोरेशन खैबर पुख्तूनख्वा के जेर इंतजाम से रोजा रंगारंग मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें रस्साकशी, रॉक क्लाइंबिंग, वॉलीबॉल, वाटर राफ्टिंग, फ्री स्टाइल दौड़ और साइकिलिंग के मुकाबले हुए। मुंतजिमीन के मुताबिक फेस्टिवल का मकसद सियाहत को फिरोग देना है। हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें इस हैकी हुए कौम को, इस परेशान कौम को जो दहशतगर्दी की नजर थी, और दुनिया को ये साबित करें कि अब यहाँ अमन आने को है। मेले में कमसन बच्चों ने शानदार करतब का मुजाहरा करके शुरका के दिल मोह लिए। हसीन और दिलकश कुदरती मनाजिर से माला माल वादी कागान में रंगारंग मेले के इवेंट्स दिन के वक्त ही जारी नहीं रहे, बल्कि रात को भी इस फेस्टिवल की दिलावेज तकरीबात से सयाह महजूज होते रहे। फेस्टिवल में सयाहों की तफरीह तबाह के लिए मौसीकी के प्रोग्रामों का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से आए गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाकर हाजिरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। बच्चों के साथ आया हूँ, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ।
पहली दफ़ा दरिया में मेला देख रहे हैं, बहुत मज़ा आया है। मेले में सयाहों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए, जबकि इन यादगार तकरीबात का एहतमाम शानदार आतिशबाजी पर किया गया। कैमरामैन काशान अरशद के साथ सफीरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, वादी कागान। और अब सुनते हैं शहर शहर की खबरें और इसके साथ ही ले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। तो आप सुनिए और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुजरांवाला में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 250 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें दर्जनों मुलाजमीन ने शिरकत की। रैली के शुरा ने हाथों में कतबे और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने के मुतालबात दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कमिश्नर ऑफिस के सामने पहुंचकर पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुजाहरा करने वाले तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार की हिदायत पर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस गुलाम सब्र कोराई, मेंबर इंस्पेक्शन टीम फारूक अली चन्ना, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सागड़ अब्दुल हमीद कुरैशी ने डिस्ट्रिक्ट जेल सांगड़ का दौरा किया। उन्होंने जेल के अंदर कैद कैदियों के मसाइल सुने और कैदियों को हासिल सहूलियात का भी जायजा लिया, उनके खाने का मुआयना किया। इस मौका पर मुअज़्ज़िज़ जज ने मेडिकल स्टोर का भी दौरा किया। जस्टिस साहब की जेल आमद के मौका पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। पुलिस अवाम की मुहाफिज है, मगर पुलिस के पास गाड़ियों में डलवाने के लिए तेल तक मौजूद नहीं। जो पुलिस ऑफिसर कानून को गलत इस्तेमाल करेगा, माफ नहीं करूंगा। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल रहब चौधरी ने थाना सदर में मुनक्दा पुलिस और अवाम के रिश्ते के हवाले से तकरीब में किया। उन्होंने कहा कि अपनी मदद आपके तहत थाना सिटी को तामीर किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस अफसरान को सख्ती से हदायत की कि वो किसी भी दबाव में आए बगैर अवाम से मोहब्बत का रिश्ता कायम रखें। तकरीब में PTV के फनकारों ने भी अवाम और पुलिस के रिश्ते के हवाले से खाके पेश किए। शोरकोट कैंट से पीर महल के लिए इस्तेमाल होने वाला रेलवे फाटक महकमा हाईवेज और रेलवे के माबैन वाजबात की अदम अदायगी के तनाज़ा की वजह से बंद कर दिया गया। रेलवे फाटक पर DS रेलवे के फाटक बंद करने के हुक्म का बोर्ड लगा दिया गया है, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है और वो मुतबादल कच्चा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हैं। बड़ी गाड़ियाँ तो मुतबादल रास्ते से आ जा रही हैं, लेकिन मोटरसाइकिल और साइकिल रेलवे लाइनों से गुजर रहे हैं, जो किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। बताया गया है कि हाईवेज ने रेलवे के वाजिबात अदा नहीं किए, जिसकी वजह से ये रेलवे फाटक बंद कर दिया गया है। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। रावी से बड़े बड़े लोगों का रोमान वाबस्ता था। शायरों ने इस दरिया को अपनी शायरी का मौजू बनाया तो गुलकारों ने इसे अपनी गायकी के लिए चुना। अताउल्लाह ईसा खेलवी का पंजाबी गाना वक्दी ए रावी विच आज भी सुने तो पुराने रावी की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब रावी बहता होता था। रावी आज भी बहता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे माजी में। लगता है सदियों पुराना दरिया अब बुढ़ापे की मनाजिल तय कर रहा है। पंजाब का दरिया रावी किसी जमाने में बहुत मशहूर होता था अपनी अच्छी अच्छी बातों की वजह से। फिर तो यहाँ से बहुत ही हौलनाक खबरें मिलने लगी, जिनकी वजह से लोगों ने शायद यहाँ पर जाना तकरीबन छोड़ ही दिया था। लेकिन अब फिर से एक उम्मीद की किरण जागी है, बल्कि किरण नहीं, उम्मीद की कश्ती आई है और लगता है कि रावी की रौनकें फिर से आबाद हो जाएंगी। ये उम्मीद की कश्ती क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट से। पंजाब में वाटर स्पोर्ट्स के फरोग के लिए मुकामी बोट क्लब ने लाहौर में पहली बार वाटर बोट रेस कराने का ऐलान किया। ये है आगाज सफर। क्लब मेंबरान समेत दुनिया न्यूज की टीम 2 बोट्स और एक वाटर स्कूटर के जरिए हुई रवाना, तो हैरत से तकता रह गया जमाना। लोगों का एक हजूम था जो पानी पर दौड़ कश्तियों का जायजा ले रहा था। दौरान सफर मालूम हुआ कि दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी मुकाबला क्लब लोगों में वाटर स्पोर्ट्स मुतारिफ करा रहा है। खवातीन खास तौर पर दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से खवातीन का कहना है कि दुनिया भर की तरह इस गेम को पाकिस्तान में भी भरपूर तरीके से मुतारिफ कराया जाएगा। हम लोगों का एक्चुअली हमारे क्लब का जो मेन एम है वो ही ये है कि हम यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में फ़रोग देना चाहते हैं और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना प्लेयर है और कितनी एडवेंचरस गेम है ये। ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ के अंदर लोग इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं और इसका शौक भी रखते हैं। उसके साथ साथ हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो
आई थिंक एक वीक के अंदर लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन गेम्स के अंदर। स्पेशली मैं फीमेल्स के लिए कहना चाहूँगी, क्योंकि फीमेल्स को हमेशा हर चीज़ में पीछे रखा जाता है। जुलाई में होने वाली रेस हेड बलोकी के मुकाम पर मुनक्किद की जाएगी, जिसमें पंजाब भर से शायकीन हिस्सा लेंगे। इन मुकाबलों से वाटर स्पोर्ट्स के फरोग में मदद मिलेगी। ऐसे क्लब के क़याम से जहां वाटर स्पोर्ट्स को फरोग मिलेगा, वहीं सेहतमंद तफरीह में भी इजाफा होगा। कैमरामैन आशिक अली के साथ मुजाहिद शेख, दुनिया न्यूज़, लाहौर। एक अंग्रेज मुसन्निफ ने कहा था कि दुनिया भर की मईशत पर कितना ही जवाल क्यों ना आ जाए, एक शोबे पर कभी जवाल नहीं आएगा, और वो शोबा है ब्यूटी इंडस्ट्री। और उस मुसन्निफ की ये बात किसी हद तक सच है, क्योंकि खवातीन हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं, लेकिन अपनी ब्यूटी पर नहीं। और खवातीन तो क्या, आजकल तो मर्द हजरात भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हो गए हैं। और ये इंडस्ट्री जितनी कामयाब है उतनी महंगी भी है। मर्द हजरात को अक्सर यही शिकायत रहती है कि बेगमात घर के बजट का ज्यादातर हिस्सा अपनी ब्यूटी के हसूल पर खर्च कर देती हैं। और इसी इल्जाम से बचने के लिए खवातीन ने सोचा कि क्यों ना खुद ही मेकअप शिकअप करना सीख लिया जाए। अब मेकअप आर्ट सीखने में जो पैसे खर्च होंगे उसका क्या। खैर, ये तो उन खवातीन का मसला है जो ये सीखना चाहती हैं। अभी तो हमें वो देखना है जो हमें दिखा रहे हैं नदीम अंजुम। देखते हैं वो कहाँ पहुंचे हैं। चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। चेहरा चांद सा हो या फूल सा, इसकी चमक दमक से खिल उठता है मन का मौसम। और अगर हंसी चेहरे के साथ नाज और अंदाज भी हो तो चांद से चेहरे का सदका उतारना और भी जरूरी हो जाता है। निखरी रंगत, खूबसूरत चेहरा, हंसी आंखें, हर लड़की की पहली ख्वाहिश और हर औरत का अरमां होता है। औरत किसी भी देश की हो, किसी भी क्लास की हो, हंसी नजर आना इसकी फितरी ख्वाहिश है। गो कुदरती हुस्न सादगी में भी दिल छू लेता है, लेकिन अगर हुस्न सादा को अंदाज़े दिल नशी दे दिया जाए तो इसकी रानाई भूले नहीं भूलती। कुछ ऐसा ही इस ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्राइडल शो के मौका पर दिखाई दिया। इसका करने का मकसद जो बेसिकली ये है कि ब्यूटिशियन के अलावा आम खवातीन जो घरों में बैठी उनको भी अवेयरनेस देना। आपके नॉलेज में होना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ ब्यूटिशियन नहीं है, स्टूडेंट्स भी हैं। बेशुमार वोकेशनल इंस्टीट्यूट है लाहौर के, वहाँ की बच्चियाँ माशाल्लाह आई हुई हैं, कुछ घरेलू खवातीन हैं। ये जो इंडस्ट्री इस वक्त दुनिया की $1 बिलियन की इंडस्ट्री है कॉस्मेटिक्स की। इस वर्कशॉप में लाहौर के अलावा दीगर शहरों से माहिर ब्यूटी एक्सपर्ट्स ने शिरकत की। ब्यूटिशियंस ने अपनी महारत का इजहार दुल्हनें सजा कर किया। ब्यूटी एक्सपर्ट ने स्टेज पर एक मॉडल को दुल्हन बनाकर मेकअप के मुख्तलिफ मदारिज तफसील से हाज़रीन महफिल को समझाए। एक आम से चेहरे को खूबसूरत चेहरे में बदलने का तरीका नो आमोज ब्यूटिशियंस ने भी सीखा, और उन्होंने भी जो अपने अपने इलाके में अपने ब्यूटी पार्लर चला रही। फेस मास्किंग, हेयर स्टाइलिंग, फेस मेकअप, आई मेकअप के लिए चेहरे के खद्दोखाल और जिल्द बहुत अहमियत रखती है। छोटी आंखों का आई शेड और तरीके से लगाया जाता है और बड़ी आंखें और तरीके से नुमाया की जाती है। हमारी ये कोशिश थी बच्चों को लेटेस्ट मेकअप, हेयर कट, स्किन का नॉलेज दिया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। बहुत बड़े ऑनर की बात है, मेरे लिए नहीं, हमारे मुल्क के लिए भी। वहाँ मौजूद ब्यूटिशियंस और इससे दिलचस्पी रखने वाली दीगर खवातीन ने इस वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखा। इस मौके पर ब्यूटिशियंस में अवार्ड भी तकसीम किए गए। मुख्तलिफ फनकारों ने भी अपने फन का मुजाहिरा किया। जी जनाब, क्यों ना अब ब्रेक ले ली जाए। चलो ठीक है, ले लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। जी जनाब, तो बहुत सी रिपोर्ट्स तो देख ली, अब क्यों ना एक मजे की वीडियो देख ली जाए। तो जनाब, ये दिलचस्प सी वीडियो हमें भेजी है दुनिया के रिपोर्टर इजाज नकवी ने। चलें देखते हैं। जी जनाब,
जनाब, देख ली वीडियो। आई एम श्योर आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और अब वक्त हो गया है आपके फीडबैक का। तो जनाब, अब हमें मैसेज भेजा है ताहिरा सैयद ने लाहौर से, और ताहिरा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम नाजिया, आप ऑसम हैं, प्रोग्राम फिट है नहीं बल्कि हिट है। प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ वो रिपोर्ट्स हैं जो आप दिखाती हैं, और इससे भी ज़्यादा कमाल का पहलू वो है जो आप इस रिपोर्ट से मुतालिक बताती हैं। लेकिन एक मशवरा है कि प्रोग्राम में नौजवानों से मुतालिक भी कुछ शामिल किया करें। दुनिया में नौजवानों को ही सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। वैसे मैंने वर्ल्ड की बात की है, दुनिया न्यूज़ की नहीं। ताहिरा, आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके मशवरे का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमें मैसेज किया है तनवीर अहमद ने उकाड़ा से, और तनवीर कहते हैं नाजिया, मैं और लोगों की तरह बिल्कुल भी तारीफों के पुल नहीं बांधूंगा। प्रोग्राम थोड़ा थका हुआ है, आप जब बोलती हैं तो ओवर एक्टिंग का तासुर मिलता है। ओहो, प्रोग्राम में थोड़ा रंग भरे जनाब, बेशुमार आइडियाज़ हैं मेरे पास, अगर आप हुक्म करें तो मैं अर्ज़ करूं। जी तनवीर, ज़रूर, हमने तो पहले से ही कह रखा है जनाब कि आप अपनी कीमती राय और मशवरे से हमें ज़रूर आगाह किया करें, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए ही तो है और आप इसे कैसे देखना चाहते हैं ये हमें आपके फीडबैक से ही पता चलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उकाड़ा से ही हमें एक और मैसेज आया है तैयबा बख्तियार का, और तैयबा कहती हैं इस्लाम अर्ज़ है। प्रोग्राम के हवाले से बात करूं तो ये कमाल का प्रोग्राम है, लेकिन जनाब आप सिर्फ लाहौर में ही घूमती रहती हैं, कभी शुमाली इलाका जात की भी सैर करा दिया करें हमें। अब तो छुट्टियां भी हो गई हैं, और अगर आपके हवाले से बात करूं तो आप बस माशाल्लाह हैं, बस कॉन्फिडेंस की कुछ कमी है, वैसे प्रोग्राम अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा आपका। तो जनाब ये था आप लोगों का फीडबैक। हर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी से मुतासिर होता है। जो लोग किसी से मुतासिर नहीं होते वो खुद से ही मुतासिर होते हैं। खैर, ये मुतासिर करने और होने का जो चक्कर है, इसी में कोई हीरो बन जाता है और कोई जीरो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा ही हीरो बनने के लिए होते हैं, और इस दुनिया से जाने के बाद भी हीरो ही रहते हैं। आपका हीरो कौन है? सुनते हैं जो आप कहते हैं। सबसे पहले ये कायद-ए-आज़म हमारे नज़र में है, उसके बाद लियाकत अली खान हमारे नज़र में, और उसके बाद ये कदीर खान। कौमी हीरो वही है जो मुसलमान से नेक और सच्चा इंसान है, और सच्चा इंसान जो है ना वो बहुत कम मिलता है। कायद-ए-आज़म हैं, अल्लामा इकबाल हैं, लियाकत अली खान हैं, देखें। लेकिन हमें सुपर पावर बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर हैं, जिनकी वजह से अब तक पाकिस्तान बचा हुआ है। वरना जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारी हालात हैं, हम इस वक्त गुलाम हो चुके होते, किसी न किसी कंट्री के ज़रूर हो चुके थे। ये उनकी ही बदौलत, अल्लाह ताला ख़ास रहमत है बजरिया उनके कि अब हम बचे हुए हैं और सुपर पावर बने हुए हैं, एटमी ताकत बने हुए हैं। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की देखें बकौल है, सिलसिला है, अल्लाह ताला ने ख़ास रहमत की है जो हमें डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे हीरो अता किया है हमारी कौम को। फ़िलहाल तो यानी कि अगर हम देखे जाए ओवरऑल तो फ़िलहाल तो इमरान खान नज़र आ रहे हैं हमें। अब ये देखे नहीं है क्योंकि फ़िलहाल वो प्रैक्टिकल उसमें तो आए नहीं है अभी। जब वो आएंगे तो फिर पता चलेगा वाकई वो हकीकतन हमारे हीरो बनते भी हैं या दूसरों की तरह खाली दावे करते हैं। मेरे ख्याल में हमारा जो कौमी हीरो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान क्योंकि उन्होंने एटम बम बनाया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अगर एटमी ताकत पाकिस्तान नहीं होता तो हो सकता है इंडिया या कोई और दूसरा मुल्क हमारे पर आसानी से हमला कर देता, लेकिन क्योंकि हम एटमी ताकत हैं इस वजह से हम पावरफुल हैं। इसलिए मेरे ख्याल में हमारा जो कौमी हीरो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। मेरी नज़र में नेशनल हीरो इस टाइम इमरान खान है। वजह कि बाकी तीनों की आदत को हम देख चुके हैं, तीनों की आदत ने हमें नुकसान पहुँचाया। अब एक ही चांस है हमारे पास, हम इमरान खान को देख लें और उसे भी आजमा लें कि वो आने वाले वक्त में हमारे लिए क्या करता है। मेरी नज़र में नेशनल हीरो इमरान खान है क्योंकि वर्ल्ड कप जितवाया उन्होंने, हॉस्पिटल बनाया, और अब हमारी सारी उम्मीदें इमरान खान के ऊपर हैं। मेरे ख्याल से नेशनल हीरो इमरान खान है। हमारी नज़र में तो डॉक्टर कदीर ही है, हीरो ही है वो, उसे नाम ऊँचा किया पाकिस्तान का, और तो कोई भी नहीं है। अब किसी के खिलाफ बोलने का फ़ायदा कुछ नहीं। नेशनल हीरो वही होगा जो हमारी आवाम को गुर्बत से निकालेगा। डॉक्टर कदीर खान ही है, और कौन हीरो हो सकता है? उसके अलावा कोई हीरो नहीं है, जिसने पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया और इस मुल्क का वकार बुलंद किया और इसका तहफ़्फ़ुज़ जो था वो दिया इस मुल्क को। तो उसके अलावा मेरी नज़र में कोई नहीं है कायद-ए-आज़म के बाद, और यही है डॉक्टर कदीर खान बस। नेशनल हीरो बनाने की कोशिश की बहुत सारे लोगों को, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चला कि ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको हम अपना हीरो समझें, अपना हीरो बनाएं।
करंटली जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसके अंदर है ही नहीं कोई ऐसा बंदा जिसको हम अपना आइडियल समझे, जिसको फॉलो कर सकें। तो अब लेते हैं एक और छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं सिर्फ चंद ही लम्हों के बाद। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। बाजोड़ एजेंसी पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जहां सियासत करना तो क्या, सियासत का नाम लेना भी मुश्किल है। लेकिन एक शख्स हैं अखुनज़ादा चटान, जिन्होंने वहां सियासत का नाम ही नहीं लिया बल्कि सियासत करके भी दिखाई है। अखुनज़ादा चटान का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। वो फाटा के पहले शख्स हैं जिन्होंने पार्टी के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा लिया और एमएनए का इलेक्शन जीता भी। अपने नाम की तरह वो मुखालफिन के सामने चट्टान की तरह डटे रहे और फतह हासिल की। आज वो हमें बता रहे हैं अपने शहर के बारे में, तो फिर सुनते हैं। मेरा स्कूलिंग और पढ़ाई बाजोड़ में हुई है। मैट्रिक भी मैंने बाजोड़ से किया, फिर मैंने एफएसी भी बाजोड़ से किया और इसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया और एजुकेशन से फारिग हो के फिर मैं बाजोड़ गया और स्टूडेंट्स लाइफ से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। कॉलेज के ज़माने से मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था। मैं ज़्यादा शरीफ भी नहीं था और ज़्यादा शरारती भी नहीं था, लेकिन ये था कि स्कूल में मैं स्पोर्ट्स में था और अच्छा स्पोर्ट्समैन था। अपने दौर में हाई स्कूल में मैं वॉलीबॉल खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था। तो इस वजह से जो टीचर्स थे वो भी बहुत इज़्ज़त के साथ मिलते थे और जो लड़के थे स्कूल में जो साथी थे वो भी बहुत इज़्ज़त करते थे, ये स्पोर्ट्स की वजह से कि स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा था। मेरा पसंदीदा मशगला है पेंटिंग है। मैंने फाइन आर्ट्स किए और इसीलिए कि मुझे शौक़ था लैंडस्केप बनाना, पोर्ट्रेट बनाना, मुख्तलिफ़ चीज़ें, तो पेंटिंग मेरा पसंदीदा मशगला है। बाजोड़ का सुना है कि इसका पुराना नाम था बाजूड़ी। जब वहाँ पे सिकंदर आज़म आया था तो बाजोड़ के लोगों ने इनसे बाज लिया था। बाज पुश्तों में कहते हैं किसी से कलंग लेना, तो इस दौर से इसका नाम पड़ गया था कि ये बाज लेने वाले लोग हैं। तो फिर बाद में ये बाजोड़ हो गया। और मैं समझता हूँ कि बाजोड़ में अगर सबसे कुछ ज़्यादा है तो बाजोड़ के लोगों में अवेयरनेस बहुत है। हमारा कल्चर तकरीबन सारे ट्राइबल का कुछ 19-20 का फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन तकरीबन तमाम ट्राइबल का कल्चर एक जैसा है। पहले बाजोड़ बहुत पुरअमन एरिया था और इतना पुरअमन कि मैं दावे से कहता हूँ कि अगर कोई आइनाइन थाने का पूरा 1 महीने का रिकॉर्ड निकाले और पुराने बाजोड़ का मैं 2 साल का रिकॉर्ड निकालूँ तो आइनाइन थाना जो इस्लामाबाद में इसका क्राइम रिकॉर्ड ज़्यादा होगा। और वहाँ पे जीना बहुत मुश्किल है। पहले हमारे लोग थे वो उन्होंने इस्लामाबाद में घर बनाए थे, उन्होंने हयाताबाद में घर बनाए थे, लेकिन वो लोग बाजोड़ में रहते थे। आजकल बाजोड़ के हालात की वजह से सारे जो लोग हैं वो बाहर रह रहे हैं और अपने इलाके में जाना ही नहीं चाहते। मैंने कबायली की हैसियत से कबाइल पे जो है काला निज़ाम है FCR, बचपन से स्टूडेंट्स लाइफ से लेकर अभी तक इनके ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ उठाए और इनके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं और इसमें काफ़ी बेहतरी भी आई और हम तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारा जो टेन्योर है वो इसमें FCR का ख़ात्मा हो जाएगा। और कबायली अवाम ने मुझे MNA बनाए, उन्होंने मुझे लीडर बनाए और उन्होंने मुझे अपने हुकूक लेने का फन सिखाया और मुझे हौसला दिया है कि आज हम जिस मुकाम पे ये हमारे कबायली अवाम ने जो हौसला दिया है इसके बरकत पे हम अभी ये मुकाम पे। अगर हौसलों के पे देखे तो मैं समझता हूँ कि अभी तक हमने कभी मुश्किल हालात में भी हमने हौसला नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप दिल का कह रहे हैं तो दिल से मैं बहुत नाजुक हूँ, मैं किसी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ और अगर कोई रोता है तो मुझे भी रोना आ जाता है और इस लिहाज से मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। अगर किसी को खुश देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ, अगर कोई तकलीफ़ में है, गम में है तो मेरा भी दिल रो रहा होता है इनके साथ।
देखिए जी, जहाँ तक बाकी लोगों का ताल्लुक़ है, बाकी लोग तो बहुत अच्छे नज़रों से देखते हैं, लेकिन हम खुद बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं FCR की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो कानून साजी होती है, हम हर कानून साजी में हिस्सा तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जो कानून साजी हो जाती है, इनका इम्प्लीमेंटेशन हमारे पब्लिक पे नहीं होता है। और एक कबायली मेंबर की हैसियत से, क्योंकि कबायली मेंबर बहुत कमज़ोर होता है, वो एक तहसीलदार का जवाब भी नहीं कर सकता है, तो इस लिहाज से मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर पार्लियामेंटेरियन समझता हूँ। मेरा जी शदीद ख्वाहिश ये है कि हमारे कौम में बहुत ज़्यादा एहसासी महरूमी है और 60 साल हो गए। हमारे लोगों का गिला और शिकवा ये है कि हमें भी दूसरे पाकिस्तान के अवाम की तरह हुकूक दिया जाए, अदालतों में अपील का हक़ मिल जाए, और इस तरह की दूसरे लोगों को जो इंसानी हुकूक है जो इस मुल्क में लोगों को हासिल है और हमें हासिल नहीं है, वो हमें भी मिले। मेरा शदीद ख्वाहिश है कि FCR का ख़ात्मा हो और हमें भी वो हुकूक मिले जो पाकिस्तान के दूसरे अवाम को मिले। अब हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हम मुस्तक़बिल से मायूस नहीं है और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब हमारे इलाक़ों में अमन आएगा तो जो लोग यानी एक दौर से गुज़रते हैं, जो वो ऐसे हालात हो जाते हैं जिस तरह के हमारे हालात हो गए, इसके बाद जब वो आगे चलते हैं और बहुत आगे निकलते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी सोचते हैं कि हमने बहुत टफ टाइम देखा है कबाइली अवाम ने, और एक बार कबाइल में अमन आ गया तो इंशाअल्लाह ताला हम भी बहुत जल्दी तरक्की कर लेंगे, क्योंकि मौजूदा हालात से हमने बहुत कुछ सीख लिया है। हमारे जो खाने, एक तो इसका बनाना भी बहुत आसान है, बस कोयले और एक सीख का ज़रूरत है और इस पर नमक डाल दिया और वो बन जाता है, लेकिन है बहुत मज़े की। इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है और जिसको भी इसकी खुशबू लगती है वो उसका दिल करता है कि मैं जाके ये खाना खा लूँ। नाजिया हसन, एक नाम जो सुनते ही दिल लहक लहक कर गाने लगता है, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। ऐसा कौन सा गाने सुनने का शौकीन होगा जिसने ये मशहूर ज़माना गाना ना सुना, और कौन है जो इस नगमे की गुलकारा नाजिया हसन को नहीं जानता होगा। नाजिया हसन, जिन्हें पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक की बेताज मलका कहा जाता है, 3 अप्रैल 1965 में पैदा हुई। 13 अगस्त 2000 में सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन इस कम उम्री में उन्होंने शोहरत की उन बुलंदियों को छू लिया जिसका सिर्फ ख्वाब ही देखा जा सकता है, और ताबीर बहुत ही कम लोगों के हाथ में आती है। उनके 5 म्यूजिक एल्बम्स मार्केट में आए और एक से बढ़कर एक मकबूलियत हासिल करते चले गए। उनके गाने न सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान बल्कि उन ममालिक में भी पसंद किए जाते थे जहां लोग उर्दू नहीं जानते थे। नाजिया की आवाज का जादू लोगों को झूमने पर मजबूर कर देता था। नाजिया का एल्बम डिस्को दीवाने ऐसा एल्बम था जिसने मकबूलियत के रिकॉर्ड्स बनाए। उनका गाना आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए कई दहाइयों के बाद भी लोगों के दिलों को गरमा देता है, लेकिन हैरत और दुख की बात है कि जिस फनकारा के फन का लोहा एक दुनिया मानती थी, उसकी अज़दवाजी जिंदगी तबाही से दो चार थी। इश्तियाक बेग के साथ उनका निभा ना हो सका। शायद यही दुख इस अजीम गुलकारा को अंदर ही अंदर घुन की तरह चाटता रहा, जो वो कैंसर में मुब्तला हुई और इसी मर्ज की वजह से उनकी जान चली गई। आज नाजिया हसन हमारे बीच नहीं, लेकिन पाकिस्तान में म्यूजिक की तारीख जब तक जिंदा रहेगी उनका नाम लिया जाता रहेगा। वो पॉप म्यूजिक की मलका के तौर पर जानी जाती रहेंगी। जनाब, ये था आज का प्रोग्राम। कैसा लगा अपनी राय देना मत भूलिएगा, और अब इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे धरती के नए रंगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।